हेलो स्टूडेंट, होप सो आप लोगों की पढ़ाई सभी अच्छी चल रही होगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है 162 है। यदि 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, जहाँ a + b 90 से छोटा और 0 से बड़ा है और a एंगल जो है वो b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। 2014 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास होती है 10 60 की वैल्यू होती है और 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू। 10 से 10 तो नेगलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास दो रेखिक इक्वेशन जो बन गई, a + b = 60, इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारे पास बन गई a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे दोनों इक्वेशनों में हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2a = क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो a के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, /2। 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या सेकंड में। तो a = 45 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखा तो हमारे पास क्या हो गया, 45 + b = 60 डिग्री, देन b = 60 - 45, 60 - 45 हो जाता है 15 डिग्री। तो फाइनली हमारे जो दोनों वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री और b एंगल की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है 163। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि OA/OB = OC/OD है। तो ये 2019 में सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक समलंब की आकृति बना देंगे जिसके प्रतिच्छेद यहाँ पे O पे कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से एक डॉटेड रेखा ले ली जो हमारे पास OB जो है वो AB के क्या ले लिया, हमने समांतर ले ली। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमने लिख चुके हैं और ये सिद्ध करना है। तो देखिए जब हम इसे हल कर रहे हैं तो हमने ले लिया, इसमें माना जो है OP है वो समांतर है AB के, तथा हम जानते हैं कि AB क्या है, समांतर DC के। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि OP समांतर है AB और AB समांतर है DC। ये हमारा यहाँ से निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। हमारे पास कौन सा आ गया, एक तो हो गया हमारे पास ABD तथा त्रिभुज, और दूसरा जो ट्राइंगल है हमने ले लिया ACD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब किसी भी ट्राइंगल की भुजा को जब कोई लंब समद्विभाजन, यहाँ पे देखिए दो समद्विभाजन कर रहा है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पे वही कंडीशन ले रहे हैं, AP/PD = इसमें बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, PO/DO, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। और इसी प्रकार से हम दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करें, इस वाले की, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, AP/PD, यही है भुजा, और इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, AO/CO, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब ये दोनों के दोनों एक समान है, तो हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ पर पास हो गया AO/CO = BO/DO। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, AO/BO, तो BO को इधर ले आएंगे और CO को इधर, तो हमारे पास यहाँ से आ गया AO/BO, ये ऊपर चला गया, तो
CO/DO, ये हमने प्रूफ करना था, तो ये हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 164, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। 2017 और 2019 में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये बिंदु दे रखे हैं और M1:M2 इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 3:1, मतलब M1 की जगह में 3 लेंगे और M2 की जगह में 1। तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक के लिए होता है x और y की वैल्यू, वो होती है M1x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y वाले के लिए होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये होते हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें, ये 1 1 वाले हो गए, ये 2 2 वाले, तो इसकी जगह में हमारे पास आ जाएगा 3 × 8 x1 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 + 1, इसकी 3 और ये 1, ऐसे ही यहाँ पे चलें तो यहाँ पे हमारे पास 3 × 5 ये है प्लस 1 × -3 अपॉन 3 + 1, ये हो गया। आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 8 तियाँ हो गया हमारे पास 24, 4 एकम 4 बटे 3 और 1 4, इसी प्रकार से यहाँ पे 5 तियाँ 15, 3 एकम 3 और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -3 बटे 4। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 24 और 4 होता है हमारे पास 28, 28 बटे 4, और 15 में से 3 गया, ये हो गया 12, 12 बटे 4, दोनों कटते हैं हमारे उसमें 4 से, तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये कितनी बार हो रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 7 और ये हमारे पास आ रहा है 3। तो ये इसके विभाजन बिंदु के जो होंगे वो निर्देशांक आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 161, यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यांकों का योग 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये 2011 और 2020 में पूछा गया है। अब हम 2020 की सीरीज में पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, इनका योग 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है द्विघात समीकरण की, उसमें हम बहुपद में बात करें तो हमारे पास होता है -b/a, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4। तो देखिए -b मतलब हमारे पास हो गया माइनस b की जगह में -8 है, तो -8/a, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, ये क्रॉस में इधर चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 8 = 4a। अब a के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 8/4, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो जब यदि 2 हमारे पास यहाँ पे होगा तो उस समय इनके शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए 1 + tan² अपॉन 1 + cot² = 10²a। ये 2020 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 1 + tan²a, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 + tan² जो होता है ये होता है हमारे पास sec²a, और इसी प्रकार से 1/cot² जो होता है ये होता है हमारे पास cosec²a। 1/sec जो होता है ये होता है हमारे पास cos² का अपोजिट में, और यहाँ पे ये जो होता है ये होता है हमारे पास 1/sin² का। इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sin² अपॉन cos², और sin/cos की जो वैल्यू होती है ये तो हमारे पास tan², साइन ऑफ θ/cos θ इज इक्वल टू होता है tan θ। तो ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया RHS। तो फाइनली LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो आज के 5 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो समाप्त होती है। होप सो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और बोर्ड परीक्षा में हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आए।
तो इसलिए पढ़ें इनको और मेहनत करें। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और